अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, देश की लोकसभा इन दिनों एक अखाड़े में तब्दील हो गई है। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच चल रही इस अनाकी लड़ाई ने पूरे सदन को लगभग डिरेल कर रखा है, बाधित कर रखा है और वहाँ कोई भी कामकाज नहीं हो रहा है। जिन सांसदों को, जिन पार्टियों ने जनता के प्रति काम करने की कस्में और तरह तरह के प्रलोभन दिए थे, आज जनता की बात करने के लिए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच जिस तरह का मुकाबला सदन में चल रहा है, उससे सदन में कोई काम नहीं है। पूरा देश देख रहा है। इस उम्मीद के साथ लोग 11 बजे टेलीविज़न खोलते हैं कि शायद लोकसभा में कुछ अच्छी बहस सुनने को मिलेगी, कुछ बेहतर कामकाज होंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि इन दिनों लोकसभा एक अलग ही जंग का मैदान बन गया है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, लोकसभा का आपने इन दिनों नज़ारा देखा होगा। ये देखकर हर कोई हैरान है, स्तब्ध है, परेशान है और व्यथित भी है। जनता ये सवाल पूछना चाहती है और दोनों दलों से ये सवाल जानना चाहती है, सत्ता पक्ष से भी और प्रतिपक्ष से भी और इस देश के स्पीकर से भी। जनता के प्रति जवाबदेही सबकी है। लोकसभा में जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, उस पर जनता के मसलों पर बहस के बजाय, जनता के मुद्दों पर डिस्कशन के बजाय, जन कल्याणकारी और परोपकारी योजनाओं पर चर्चा करने के बजाय इन दिनों सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच एक अजब सी होड़ मची हुई। कौन किस पर जितना हावी हो ले, कौन किसकी ज्यादा बेइज्जती कर ले और कौन किसको न बोलने दे, एक अलग ही मैदान बना हुआ है। ऐसा लगता है कि कोई पॉलिटिकल स्कोर सेटल हो रहा है सदन के भीतर। और बहन भाइयों, देश देख रहा है, जनता देख रही। अब तो आम आदमी भी गांव गली में, शहर में, चौराहों पर लोग चर्चा करने लगे हैं कि सदन में ये क्या हो रहा है। हमारे विद्वत जन जो सांसद चुनकर गए हैं, वो डिस्कशन के बजाय एक दूसरे के साथ कोई स्कोर सेटल करने की होड़ में क्यों लगे हुए। और ये सवाल सिर्फ विपक्ष या सत्ता पक्ष से नहीं है, लोकसभा के स्पीकर से भी है। किस देश की संसद को सुचारू रूप से चलना चाहिए, जनता ने इसीलिए चुनकर भेजा है और जनता के टैक्स के पैसे से सदन चल रही है। और ये सदन नीति निर्धारित करने के लिए, नियम बनाने के लिए, जन कल्याणकारी परोपकारी योजनाओं को बनाने के लिए, न कि आपस में किसी राजनीतिक कलह क्लेश का स्थान। पर हो क्या रहा है इस देश में? चरम पर राजनीति है और एक दूसरे को पॉलिटिकली सेटल करने की पूरी कोशिश, एक दूसरे को साइडलाइन करने की कोशिश। और ऐसा नहीं कि कोई एक शामिल है इसमें, ऐसा लगता है कि पूरा सदन ही शामिल है इसमें। और इस बात का देश जवाब चाहता है कि एक हेल्दी डिस्कशन, सबको बोलने का अवसर मिलना चाहिए। अब बीजेपी कांग्रेस की ये जो गला काट लड़ाई है सदन के भीतर, इससे सर्वाधिक प्रभावित कौन है बहनों भाइयों? छोटी छोटी पार्टियां, रीजनल पार्टियां, एक दो सांसद की पार्टियां, छोटे छोटे प्रदेशों से आए हुए दल और उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो अपने जनता की तकलीफ को कह नहीं पा रहे, वो अपनी बात नहीं उठा पा रहे हैं, अपने मुद्दों को नहीं उठा पा रहे हैं और उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। इनके दोनों के झगड़ों ने पूरे सदन को डिरेल कर रखा है। पूरा शीतकालीन सत्र यूं ही निकला जा रहा है और इसके पहले के भी सत्रों की यही पोजीशन हुई है। तो हम सार्थक चर्चा की तरफ कब बढ़ेंगे? सत्ता पक्ष कब अपने भीतर इस तरह की मैच्योरिटी लाएगा कि वो विपक्ष को भी समझा सके, आसन को पर भी डिस्कशन हो सके और फिर संयमित रूप से हम सदन को चला सके? और विपक्ष को भी चाहिए, विपक्ष का भी कर्तव्य बनता है। जो पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना है, आओ सदन के बाहर कर लेंगे, सड़क पे जनता के बीच कर लेंगे। सदन को निर्बाध रूप से चलने देना चाहिए और मौका सबको मिलना चाहिए। आज मैंने देखा कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो छोटे छोटे दलों के बड़ी पीड़ा में हैं और उनका बयान मीडिया में सार्वजनिक है कि हमको तो मौका ही नहीं है। हम तो आते हैं रोज इस उम्मीद के साथ कि आज अपनी बात रखेंगे, देश की सबसे बड़ी पंचायत में बोलेंगे, जनता की तकलीफ को रखेंगे। वापस प्रतिदिन सदन बाधित होता है, व्यवधान, हंगामा, नारेबाजी, सदन की प्रक्रिया बंद। आओ शोर मचाओ, सदन स्थगित करो, घर जाओ। तो क्या इस देश का सदन आपसी कलह क्लेश और कैंटीन में बैठकर नाश्ता करने और भोजन करने के लिए है, या फिर एक सुचारू रूप से सार्थक जन उपयोगी चर्चा के लिए है, ताकि इस देश की बेहतरी के लिए हम सब कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएं?
तो मैं जो बातें कह रहा हूं ये जनता के मन की बात कह रहा हूं, ये उनकी बात कह रहा हूं जो आम आदमी इस बारे में अब बात करने लगा है। क्यों कर रहा है बात? क्योंकि उसकी पहुंच है टेलीविजन तक, उसकी पहुंच है मोबाइल तक। ऐसा नहीं कि हम दिल्ली लखनऊ में बैठ के ही सोच रहे हो कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही गांव में लोग सोच रहे होंगे, बिल्कुल नहीं। अगर शहर का आदमी को वो सूचनाएं मिल रही हैं तो गांव में बैठे अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी वही इंफॉर्मेशन है, वो भी देख रहा है कि इस देश के सदन के भीतर क्या हो रहा है। तो क्या हम जनता के हित की बात को छोड़कर अब हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ये सोचे कि बीजेपी को कैसे ठीक कर दें, और बीजेपी इस ताक में है कि कैसे हम राहुल गांधी को रोक लें और इनको बोलने न दें। आज सदन शुरू हुआ, अखिलेश यादव बोले, उनको मौका मिला बहुत दिन के बाद, उनका नंबर 3 दिन पहले आना चाहिए था, आज आ जा पाया। किसी तरह सदन चला और मौका मिला। चूंकि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है देश की तो इसलिए उनको चांस आ गया। लेकिन उनका सोचिए, जिनके पास 1 या 2 4 एमपीज हैं, उनको तो बेचारों को मौका ही नहीं आ रहा अपनी बात कहने का। वो बजट पे कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, उनको कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, वो करे क्या? तो ऐसे में आज कांग्रेस ने किया क्या कि इस देश के लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दे दिया है। कहा हमको स्पीकर पर भरोसा नहीं है, स्पीकर हमारे नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं। नोटिस तो पहुंच गया लोकसभा सेक्रेटरीट। तो स्पीकर ने क्या किया, कहा जब तक ये नोटिस सेटल नहीं हो जाती, ये मामला निस्तारित नहीं हो जाता, मैं सदन नहीं आऊंगा। यानी सदन में अपोजिशन ने उन पर अविश्वास व्यक्त किया तो उन्होंने कहा मैं सदन ही नहीं आऊंगा। मतलब संसद जाएंगे लेकिन पीठ पर नहीं जाएंगे, आसन पर नहीं जाएंगे। तो यानी आने वाले वक्त में यह मसला कोई सेटल होगा, इसकी उम्मीद कम है। और हम किनको चुनकर भेजते हैं? सबसे मैच्योर लोगों को, विचारधारा के आधार पर, कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर, और वो लोग किस तरह का आचरण कर रहे हैं। तो ऐसे में जनता का क्या कर्तव्य है? बहनों भाइयों, इन सब से सवाल पूछे जाने चाहिए कि सदन में समय का सही इस्तेमाल क्यों नहीं आप लोग कर रहे हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की चर्चा। बात चल रही है तो डेफिनेटली डेडलॉक खत्म हो गया है एंड सभी पार्टी यही चाहती थी कि संसद चले। हम ये भी चाहते थे, अपोजिशन की सभी पार्टियां, कि एलओपी को बोलने दिया जाए, क्योंकि कुछ मुद्दे थे जो कहना चाह रहे थे। देश की संसद के इस पटल का प्रयोग अपनी क्षुद्र राजनीति के लिए तो कर ही रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में संदेह उत्पन्न करना और राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर बहुत ही निम्न स्तरीय और निंदनीय राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के द्वारा किया जा रहा है। वैसे भी हम छोटे दल हैं, पहली बार के सांसद हैं। हम लोगों का अपने क्षेत्र से जुड़े विकास के मुद्दे को, जनता की बात को उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा आकलन ही हमारे परफॉर्मेंस पे होगा। हमारे पास कोई फेमस सरनेम नहीं है जिसके कारण हम कभी उत्तर भारत से या कभी दक्षिण भारत से चुनाव लड़ सके। आपने देखा निर्दलीय सांसद की पीड़ा।